हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपके समांतर श्रेणी का जो है चैप्टर नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको दिया हुआ है कि रिक्त पदों को ज्ञात करना है। आपको श्रेणी दिया हुआ है, इसमें से एक एक दो दो पद ऐसे करके गैप कर दिया है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व करके आप इस बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिए, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि यनवा पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को यूज़ करके इन पांचों क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे पहले वाले में देखिए आपको क्या दिया है, a दिया है। ठीक है, a दिया है और an दिया है। सिर्फ आपसे d निकलेगा, d निकाल लेंगे तो आप दूसरा पद निकाल सकते हैं, कोई भी पद निकाल सकते हैं। अगर आपको a और d मिल गया तो आप कितनी भी लंबी श्रृंखला आप लिख सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, पहला पद a होता है, दूसरा a प्लस d होता है, तीसरा a प्लस 2d होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा an क्या है, ठीक है, an हमारा 26 है। ठीक है, मतलब कौन सा, तीसरा पद। ठीक है, तो a कितना है, 2 है, प्लस यहाँ पे तीसरा पद। ठीक है, 3 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए हमारा सारा वेरिएबल हमें पुट कर दिया सिवाय डी को छोड़ के, तो हम डी निकाल लेंगे अब आसानी से। 26 बराबर हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 3 में से 1 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2d। ठीक है, अब ये हमारा 2 आकर के 26 में से घट जाएगा तो हो जाएगा 2d बराबर 24, और d बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 24/2 करेंगे तो हमारा d का वैल्यू कितना आ गया, 12। ठीक है, जब हमारे d की वैल्यू हमको पता चल गई तो हम a प्लस डी कर देंगे। a प्लस डी कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। a हमारा है 2 और d हमारा है 12, मतलब 14। ठीक है, ये हमारा हो गया ये वाला बॉक्स फिल। ठीक है, सॉरी कितना आया, 14, a प्लस डी। इस तरीके से अब इसमें भी आप 12 जोड़ेंगे तो देखिए 26 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपका ये पहला वाला क्वेश्चन करेक्टली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ना तो a दिया है और ना तो d दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा। आपको दूसरा पद दिया है, दूसरा पद होता क्या है, होता है a प्लस 2d। ठीक है, सॉरी, दूसरा पद होता है a प्लस डी। ठीक है, पहला होता है a, दूसरा a प्लस डी और तीसरा a प्लस 2d। ठीक है, इस तरीके से आपका a प्लस 3d, इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे। तो आपका दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है, a प्लस डी। ठीक है, a प्लस डी इज इक्वल टू आपको 13 दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, अब आपको चौथा पद दिया है। चौथा पद का मतलब होता है a प्लस 3d। ठीक है, बराबर कितना दिया है, 3। अब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करिए, आप इसको विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लीजिए। करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये वाला कट जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस बराबर था तो कट गया। यहाँ पे प्लस डी में से -3 करेंगे तो बचेगा माइनस का 2d, बराबर कितना बचेगा, 10 में से 3 चला जाएगा, सॉरी 13 में से 3 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा d बराबर -10/2 करेंगे तो मतलब हमारा कितना आ गया, -5 आ गया। हमारे d की वैल्यू हमको पता चल गई। जब d की वैल्यू पता चल गई तो हम a की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। a प्लस डी बराबर हमारे समीकरण में दिया है 13, तो इस समीकरण में हम d का मान उठा कर रख देंगे। हमारा हो जाएगा a, d का मान है हमारा -5 बराबर कितना है, 13। a बराबर हो जाएगा 13 और ये +5 उधर चला जाएगा। ठीक है, -5 था तो उधर जाके +5 हो गया, हो जाएगा a बराबर हमारा 18 आ गया। a बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d सॉल्व कर लीजिए। a का मान कितना आया आपका, 18 प्लस 2 गुणे d कितना मिला है आपको, -5 हो जाएगा 18 और ये -10 कितना बचेगा आपका, बच जाएगा 8। ठीक है, 18 में से 10 करेंगे तो बच गया 8। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग को सिर्फ 2 समीकरण बनाना है। जहाँ a नहीं दिया है और d भी नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, आपको जो पद दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, एक घटा के, जैसे दूसरा दिया है तो a प्लस 1d
और चौथा दिया था तो a+3d। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा n-1 इंटू डी हो जाता है ना a+, तो इसीलिए जो समीकरण हमारा बनता है यहाँ पे अगर चौथा पद रहेगा तो 4 - 1 मतलब 3d हो जाएगा। एक घटा के हम लोग डायरेक्टली रख सकते हैं अपना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 वाले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पहला पद दे ही दिया है, ठीक है। जब पहला पद दे दिया है तो लिखिए, और an भी दे दिया है, चौथा a4 ना, तो a4 का मान हमको दे दिया है 9 सही 1/2 बराबर 5 प्लस 4 - 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे तो ये इजी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सामान्य में बदल लेंगे, सरल भिन्न में कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा जो है मिश्र भिन्न को हम लोग इसको सरल में बदल लेंगे, तो 9 दूना 18 1 19/2, ठीक है। इसका इसमें गुणा करते हैं और जो हमारा अंश है उसको जोड़ते हैं। 2 9 18 1 19/2 बराबर 5 प्लस 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3 इंटू डी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा हमारा 3d बराबर हो जाएगा 19/2 - 5, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 दूना 10, 19 में से 10 जाएगा, बचेगा 9/2, ठीक है। हमारे d की क्या वैल्यू आ गई, ये 3 क्या है, ये इंटू में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 9/2 इंटू 3, कटेगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3/2। आपके d की वैल्यू क्या आ गई, 3/2, ठीक है। जब d की वैल्यू हमको पता चल गई तो a+d हमारा जो होगा वो दूसरा पद होगा। a हमारा है 5 प्लस d हमारा आ गया 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 3 13/2, यहाँ पे लिख देंगे कितना 13/2, 13/2 को अगर हमको भिन्न बदलना होगा तो कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे 13 ऐसे भाग दे देंगे, 2 6 12 बचा कितना 1, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा कितना 6 सही, यहाँ हो जाएगा 6 सही 1/2, ठीक है। 2 6 12 1 13/2। इस तरीके से यहाँ पे हमारा इस तरीके से बदल के रखा था, इसलिए हमने भी बदल दिया। नहीं तो आप 13/2 भी रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगला जो नंबर बनेगा वो बनेगा a+d हुआ ना ये, अगला जो बनेगा a+2d। आइए हम वैल्यू को पुट करते हैं a+2d में और वैल्यू को फाइंड करते हैं। a हमारा है 5, ठीक है, +2 इंटू डी की वैल्यू हमारी क्या है, डी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, डी की वैल्यू हमारी आई थी 3/2, ठीक है। 3/2 रखेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा हमारा 5 3 8, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है करेक्टली हम लोगों ने बॉक्स को फिल कर लिया है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। देखिए आप लोग एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे उड़नतुआ भरवा नहीं दे रहा हूँ बक्सा आपका, ठीक है। उड़नतुआ भरवाना होता तो 1 मिनट लगता, लेकिन चीज़ों को समझ के चलिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा तो वहाँ आपको आइडिया रहेगा, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 5 टाइप का क्वेश्चन है, और ये एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप इसको तरीके से करते हैं। चलिए यहाँ पे आपका चौथा वाला देखिए क्या है, यहाँ पे दिया है आपको ए दिया है, ठीक है, ए दे दिया है और an भी दे दिया है। an मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे a6 = a + n-1 इंटू डी, ठीक है। a6 हमारा कितना है 6 है, a कितना है -4 है, प्लस n कितना है 6 - 1 कर देंगे इंटू डी। अब सॉल्व करेंगे हमारा d निकल के आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए ये हमारा -4 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 = हो जाएगा 6 - 1 करेंगे तो बचेगा 5 इंटू डी, 5 इंटू डी। तो हमारा डी के बराबर क्या आ जाएगा 10/2 यानी 10/5 यानी 2। हमारे डी की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई 2, ठीक है। डी की वैल्यू पता चल गई। अब ए है डी है, रखिए टकाटक। अगला हमारा ए था तो a+d मतलब -4 + 2 कितना आएगा आप बताइए, -2, यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है। ये हमारे एक नंबर बन गया। इसके अगला नंबर क्या होगा a+2d, a+2d बोले तो यहाँ होगा -4 प्लस 2 × 2। ध्यान दीजिए -4 और +4, -4 और +4 हम लोग करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, पूरा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। -4 में से +4 को हम कर देंगे जोड़ घटाओ तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा a+3d, क्या a+3d। a की वैल्यू है 2 -4, a की वैल्यू है -4 प्लस 3 × -2, यहाँ पे d की वैल्यू +2 है। अब इसको सॉल्व करिए, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा हो जाएगा -4 + 6। अब +6 में से -4 करेंगे तो हमारा +2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा +2।
कितना आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट नंबर जो होगा a+4d। अब हम लोग जो फाइंड करने वाले हैं a+4d। ठीक है, आइए फाइंड करते हैं a+4d के लिए। फिर वैसे ही -4 + 4 × 2। ठीक है, -4 प्लस का 8। अब यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। कितना आ गया प्लस का 4 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब लोग एक एक चीज़ ध्यान से सीखिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, नहीं कि थोड़ा सा देखिए और फिर छोड़ दिए, तब नहीं समझ में आएगा। पूरा एकदम शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखेंगे और पेन कापी ले के बैठिएगा। ठीक है, खुद भी सॉल्व करिए, 1-2 में मेरा देख के आप रोक दीजिए, खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं मैथ लगाएंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ अच्छा नोट्स बनाने से कोई मतलब नहीं है, आप लोग उसको सॉल्व करना सीखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको इस बार भी ये क्वेश्चन भी इस टाइप का है, सेकंड वाले टाइप का, कि आपको ए नहीं दिया है। ए नहीं दिया है तो आपको देख के डरना नहीं है, आपको a+d दिया है ना, a+d दिया है तो ले लो, 38 है। ठीक है, और क्या दिया है 1 2 3 4 5 6, तो आपको a+5d दिया है। छठवां पद मतलब a+5d। ठीक है, कितना दिया है -22। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए विलोपन विधि से। विलोपन विधि सॉल्व करेंगे तो जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा कट्टम। यहाँ बच जाएगा -4d। क्यों? क्योंकि +1 में से -5 करेंगे तो घटेगा, घट के आएगा कितना 4, और हमारी वैल्यू जो बड़ी वाली थी उसकी साइन हमारी नेगेटिव थी। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। 8 2 10 0 8 1 और 3 2 5 1 6, हमारा हो गया 4d = 60। तो d = हो जाएगा 60/4 का नेगेटिव में है। ठीक है, यहाँ माइनस चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा -15। हमारा d कितना आ गया -15। ठीक है, अब d का मान हम उठा के इस समीकरण में रख देते हैं तो हमारा हो जाएगा a बराबर 38 - d। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, d को 38 को उधर लेके चले गए, तो 38 में माइनस करेंगे -15 को। ठीक है, कितना हो जाएगा 38 + 15। 38 में +15 करिए, कितना आएगा आपका, हो जाएगा 8 5 13 के 3 हाथ गए 1 और 3 1 4 1 5। ठीक है, कितना हो गया 53। ये हमारा हो गया ए पता चल गया हमको। ठीक है, ए पता चल गया और डी भी पता चल गया। डी कितना है -15 है, ए कितना है 53 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर है, ये ए है, ये a+d है। अब a+2d की बारी है, किसकी, a+2d की। ए कितना आया हमारा 53 प्लस 2 गुणे -15। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे डी ध्यान में रखिएगा नहीं तो पता लगे भूल जाए। डी का मान कितना है -15 आया हुआ है, इसका हमको बार बार यूज़ पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करिए, यहाँ पे हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 15 दूना 30। 53 में से जब आप 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 30 20 50, मतलब हमारा कितना हो जाएगा 23। ठीक है, 23 हो गया हमारा। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट नंबर 1+3d। कितना a+3d को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 53 प्लस 3 गुणे -15। अब आप 53 में से कितना घटा देंगे -45। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा आपका 8। ठीक है, चलिए a+4d की तरफ चलते हैं। आपका जो लास्ट वाला बच रहा है पाँचवां पद, वो होता है a+4d। पाँचवां पद मतलब क्या, a+4d। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। चौथा पद पूछता है तो a+3d, पाँचवां पूछता है तो a+4d, छठवां पूछता है तो a+5d। यहाँ पे एक घटा देंगे क्योंकि आपके फॉर्मूले में n-1 होता है। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। a है 53 प्लस 4 गुणे -15। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 53 - 60। अब बताइए 53 में से 60 क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, घटेगा और साइन हमारा क्या आएगा नेगेटिव। 53 में से जब आप 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। ठीक है, वो हमारा कितना बच गया -7 हमारा जो हो जाएगा इस वाले बॉक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको समझा दिया है। आप लोग पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा और जो भी वीडियो हमारे पुराने प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे प्योर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा और जो भी गलती होती होगी प्लीज़ उसको कमेंट करिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।